कौन थे शायद। हम्म, तो हम्म। मुनाफिक गया, तो मुनाफिक आजकल पता नहीं कौन सी साइड पे चल रहा है, वो वहां पे गया है तो उसने जाकर के मलक साहब को सीधी गालियां देनी शुरू कर दी हैं। यार अच्छा। जिधर जाइए ना मलक साहब उधर ने, ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ एक सेकंड ਚੱਲਦਾ जट ਪਿਆ ਕਿ साहब, जट साहब गल ਲੜਾਈ तो पूरी ਝਗੜਾ कर लैन दिया ਤਮਾਸ਼ੇ करो, ਦੀਆਂ और ਗੱਲਾਂ जट ਹੁੰਦੀਆਂ साहब, जट साहब गल तो पूरी दस लैन दो ਦੇ सर। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ वो ਇਹੋ ਹੀ पूरी गल ਰੌਲਾ दस तो ਰੱਪਾ लैन दो। ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक बंदे ने ਇਹ गल ਕੋ पूछी ਬੰਦਾ ना ਜਾ मेरे ਕੇ को, ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ओ ਤਮਾਸ਼ੇ यार ਬਸ वारे ਆਸੇ गए ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। यार, एक बंदे ने गाल पूछी ना, गाल तो दस लैन दो। अच्छा, तो वो ऐसे हुआ था कि क्या कहते हैं उससे, गाली पलाट चढ़ी ने, हाँ वो मलिक तलत साहब को गालियां दे रहा था जो मुनाफिक था, तो वापसी मलिक साहब ने 2 दफा तो इग्नोर किया है। तीसरी दफा मलिक साहब ने जो छट्टा लगाया उसको, तो आगे से सीधा नबी पाक को गाली देनी शुरू कर दी ना मुनाफिक ने। मुनाफिक ने, ओके। उसने वापसी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत आयशा को, अम्मी जान को और सारों को गाली देनी शुरू कर दी। हम्म। तो छोटी अम्मी को भी बड़ी अम्मी दोनों को गालियां दी, तो अली अहमद गालियां साहब दी, पे ड्रॉप वगैरह कोई नहीं किया ना। ओके। तो मैंने काफ़ी देर से रिक्वेस्ट भी डाली हुई थी, वो भी नहीं, वो पिक कर रहे थे। तो तो अंकल हुसैनी के बाद फिर उनकी भी शामत आ गई, अली अहमद भाई की भी, कि वो ये तार फिर, पे। जी वो खुद करवा रहे हैं ना, वो खुद करवा हाँ, रहे तो हैं। वो फिर मुनाफिक को ने जब एक को ड्रॉप किया, दूसरे को ड्रॉप किया, तो मैं कहा चलो वापस आ गया, मेरी वो उठाते हैं रिक्वेस्ट ना, क्योंकि जब मैं रिक्वेस्ट डाली थी तब मैं अकेले रिक्वेस्ट पे था, लेकिन उसके बाद उन्होंने राना राशिद को तो उठा लिया, मुझे फिर नहीं उठाया, मुझे काफ़ी देर बाद उठाया। हम्म। वो मुनाफिक तो कह रहा है कि पहले तलत ने गालियां दी थी, तो यार वो उन्होंने भी आपका लिटरेचर पढ़ा ही हुआ है, उसमें आया नहीं है कि जो बाद में गाली देता है उसके ऊपर कोई हरफ नहीं, नहीं होता मलिक है, साहब ने पहले पहले दिन गाली से। नहीं दी थी, मैंने सुनी थी, क्योंकि अच्छा, मैं नहीं उधर दी ही थी, था। हाँ, ओके मलिक साहब, ओके ओके। क्योंकि आपको पता है कि मैं तो सच्ची बात करता हूँ, रात में उबैद अपने अहमदी डिबेट के नाम पे बैठ के ब्रॉड पे सच्ची बातें, इससे सच जो होता है वो रखना चाहिए, झूठ नहीं। मलिक साहब ने हाँ, कोई गाली नहीं दी थी, इन्होंने पहले गाली दी थी मलिक साहब को, ये प्रवोक कर रहे थे, ये आजकल पिछले कई दिनों से ऐसे कर रहे हैं मुनाफिक साहब। अच्छा अच्छा इन्होंने अच्छा कोई नया अच्छा। सिस्टम पकड़ा है। और प्रोवोकेशन में मुनाफिक ने गाली दी थी। मुनाफिक ने गाली दी थी, मलिक साहब को पंप मारे थे, इसको अच्छा खासा पता है, इसने मलिक साहब को गंदा बंदा भी कहा था। मलिक हाँ साहब खामोश, हालांकि आपको पता है कि मलिक ने गंदा क्यों, मलिक तो तोड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन मलिक साहब खामोश रहे। हाँ, हाँ। वो तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं गालियां देने हाँ का। जी, हाँ जी। हाँ, इसने मलिक साहब को गंदा बंदा भी कहा, एक दो और लफ्ज भी बोले, मैं देख रहा था कि मलिक साहब कब कार्रवाई करते हैं, मलिक साहब ने नहीं की। इसने तीसरी दफा कोई ऐसी बात की है तो मलिक साहब ने फिर आगे से इसे गाली, हाँ नहीं, इसने गाली दी है बल्कि मलिक साहब को। हाँ। तो वापसी फिर मलिक साहब ने इसको गाली दी है, तो जब मलिक साहब ने दी है तो इसने सीधी नबी पाक को गाली दे दी है तौबा तौबा। तो वो कि तुम्हारा तकलीफ, फिर नबी ऐसा तकलीफ था। ज्यादा पहुंचाने के लिए वो बड़े सिर के लोगों के पास यही होता है ना। हाँ जी, वो दूसरे फिरके वाले दूसरे फिरकों के बड़ों को कह देते हैं, जिसने मजहब छोड़ा हो वो मजहब के बड़े रहनुमा को कह देता है। मकसद पीछे यही होता है, अपनी रूह का तस्कीन और दूसरे को तकलीफ देना। बुतप्रस्त जो हुए सारे, हाँ जी। किसी के बुत को मुनाफिक छोड़ साहब, के रोएगा तो सही ना वो। ਮੁਨਾਫਾ को मैं ਨੀਚੇ ਹੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਮੈਂਟੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਂਦੇ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੱਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲ ਹੁਮੈਂਟੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। वो अब आपको भी पूरी तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में आखिरी मैसेज हाँ। लिखो। यार कौन लोग ने यार। उस वक्त मैं इसके हक में बोलता था तब मैं ठीक था, अब मैं सच बोल रहा हूँ तब मैं गलत हो गया। सुभान ऐसे ही अल्लाह। है, इंसान को अल्लाह ताला ने मुफाद परस्त बनाया है, जहाँ पे उसके मुफाद ख़त्म होते हैं या मुफाद ख़तरे में आते हैं वो वहाँ पे दुश्मनी ले लेता है, और जहाँ से मुफाद पूरे होते रहे तो वहाँ हाँ पे जी, वो बड़ा अच्छा होता है। मतलब बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि दुनिया के अहमदी कितना बुरा कहते हैं लोग, वो आज किसी गैर अहमदी का पाकिस्तान में महीने का खर्चा लगा दे, सर वो उसके लिए गॉड है। जी ज़िंदगी में कभी गाली नहीं देगा, ज़िंदगी बिल्कुल। में कभी बुरा नहीं कहेगा। तो ये सब सर क्या डॉक्टर कहें, गजनी साहब, illusion है, डॉक्टर गजनी साहब इसको ज़िंदगी एक उठा उठा illusion के है सिर्फ। फेंकते थे नीचे, डॉक्टर गजनी साहब मुनाफे को नीचे फेंकते थे ये सारे ना। तो अरे मैं क्या उनके साथ सुबह सुबह लड़ता नाम था, ले लिया। मैं लड़ता था उन लोगों के साथ, कहता था कि नहीं यार, मुनाफिक ने वहाँ हुसैनी की बरात में पहले गाली दी थी, पहले हुमैंटी ने दी थी। हाँ, आज इन्होंने पहले दी है मलिक साहब को, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देने के बाद मलिक साहब ने जवाब दिया है। मलिक साहब ने 2 दफ़ा बर्दाश्त किया कि चलो जान दो यार,
اور یہ وہ بندہ ہے جو ملک صاحب کی براٹ پہ بیٹھ کے کچھ دن پہلے کی ریکارڈنگ ہے، ان کے ساتھ دوستی، یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ادھر پھر سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کی، ان کے ساتھ دوست ان کے براٹ پہ بیٹھ کے یہ جناب چسکے لیتا تھا. تو اب یہ کدھر کو منافق نام دیکھیں نا، اس کا کیسا نام ہے نا، منافق. ہاں انہوں نے خود رکھا ہے ایسا ہے. ہاں جی. یار یہ کئی دفعہ یہ اچھا بھی ہوتا ہے، پتہ ہے وہ احادیث میں وہ جب پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی بڑا رو رہے تھے اور اپنی کیفیت بتا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اس بات سے بڑا پریشان تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح سچویشن کیا ہے. تو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں بھی منافق ہی ہوں. دونوں کو یہ محسوس ہونے لگ گیا نا. تو وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے بتاتے ہیں اپنی کیفیت. تو پھر حضور ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، خیر ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے، اس سے کوئی منافق نہیں ہو جاتا. وعلیکم موقع السلام. دے دے صفائی کا موقع تو دے نا. بھائی یہ ہوسٹ بھائی سے لینا پڑے گا، میں تو خود یہاں میں مانوں ہوسٹ بھائی سے صفائی لیں، کی ضرورت ڈاکٹر نہیں صاحب ہے. سے لیں. صفائی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ دیکھا نہ اکبر صاحب تساں ہی چکیا تے تساں ہی ہولڈ کرنا جے، منو ہولڈ ہوسٹ نہیں بھائی محمد احمد، اکبر نہیں ہولڈ کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اوکے اوکے. اس وجہ سے صفائی تے موقع کوئی نہیں، موقع کدا دینا صفائی دا؟ ایک بندے دا جرم ثابت ہے گا تو انہوں صفائی کدے دینی ہے. سکول دیکھے احمد بھائی اچھے نے، احمد بھائی اچھے نے تو کوئی اسی انکار نہیں کرے، کوئی دو رائے نہیں، لیکن تسی اچھے نہیں نہ ہے مسئلہ ہے نا. تسی اتنے جڑی گالاں کڈیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ کڈیاں نے. اگر ملک نے گال کڈی سی تسی واپسی ملک نو کڈنی سی. اگر میں اتنے موجود سی شروع تو ملک صاحب نے گال نہیں کڈی. ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ. ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ. ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ. ہیل بوائے صاحب کے علمی افکار چیک کریں نیچے ذرا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ احمد بھائی. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾئی ਦੇਣਾ، علی اکبر ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਫਾئی نہیں دینی. کسی کو صفائی نہیں دیتے یار، وہ اوپر جو بیٹھا نا اس نے میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں یار. ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. نہیں میں تو خود دیتا ہوں موقع. ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਤਰੀਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਡੱਗ, ਓਏ ਡੱਗ. ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਟੈਂਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜੇ 1000 ਯੂਰੋ ਲੱਗੀ, 1000 ਯੂਰੋ ਲੱਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਗਲੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਕੋਲ. ਯਾਰੋ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇਗੇ ਤੁਸੀਂ. ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ 1000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੱਗੀ, 1000 ਯੂਰੋ ਦੀ. ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ. ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀ. ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੱਢੀ. ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 70 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ. यार सबके नबियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार, अपने की करवाते तो उनके भी तो करो. मलक इन्होंने पहले गाली दी है, झूठ बोल रहे हैं. जब जिस दिन इसने हुसैनी की बरौट पे की थी, मैंने बताया था हुमैनटी ने गाली दी थी. 1000 यूरो शर्त लाओ, 1000 यूरो शर्त लाओ. इसने मलक साहब को गाली दी, मलिक साहब ने वापसी इसको दी, इसने डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी. यार मेरी बात सुनो, इन बातों का ना कोई मतलब नहीं है. सबको जब भी किसी दोस्त से मिले या लोगों से मिले, उनके मिजाज को कैलकुलेट करके एक बाउंड्री सेट कर ले. तलत भाई का सबको पता है कि वो एक माइनर सा बहाना ढूंढ रहे होते हैं और बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं. तो अगर तो उनसे गुफ्तगू कर सकते हो, कुछ बाउंड्री सेट करके कर लो, वरना ना किया करो. उनको पता तो है वो उनको कुछ इस चीज का इंतजार होता है. ऐसे महसूस होने लग गया उनका सिर्फ गालियां देने को दिल करता है, वो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं. के मलक साहब को छेड़ रहा था, इसने मलक साहब को छेड़ा. वापसी मलक साहब ने इसको जवाब दिया. इसको असल में दिल में यही था कि कब मलक साहब मुझे गाली दें तो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अम्मी आयशा को गालियां दूं. उसे दी. यार इसको ना मैं ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल नीचे. इस बंदे ने गलत किया है, यकीनन गलत किया है इसने आज ना. स्कैन किए वो बड़े वाला स्कैन करना है. ओके
हाँ, अगर वो मसीह अलैहिस्सलाम को या किसी नबी को दे तो चलो वापसी तुम आगे, वो तुम्हें कहता हूँ वापसी में आप सबको ये कहता हूँ जिस बंदे को गाली वापसी है वो गाली के जवाब उसको गाली में दे, सीधा नबी को जाके दे देना गाली। ऐसे अच्छी बात ये कौन ਹੁਣ आएगा? ਬਾਈ ਵਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਾਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਲਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਕੋਲ। अच्छा एक सेकंड देना जरा, कोई नो वर्ड डिस टू डिस्क्रेबल मेरे ख्याल वो अवैस खान साहब इन्हें ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, क्योंकि मेरे ਨਾਲ तो ਗੱਲ नहीं करते ਹੈਗੇ। मैं आपसे अली अकबर साहब आपसे बात करने के लिए आया। अच्छा मेरे से आए हैं? वालेकुम सलाम जी, खैरियत कैसे से? हैं? आप ठीक हो? आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं चंद सवालात पूछना चाहता हूँ आपसे। करें करें प्यारे भाई, सवाल करें सर, अगर जवाब हुए तो लाजमी दूंगा मुझे, अगर आते हुए तो। ठीक है, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ना, एक होती है बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शॉर्ट जवाब दें और रियलिटी पे बेस अपनी ईमानदारी से जो आप समझते हैं उसमें आप कोई बददयानती नहीं करेंगे इस जवाब के अंदर, जी ठीक, तो वो आपने मुझे देना है। अल्लाह खैर। सर मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का जो दावा है वो दावा है क्या, कि वो मतलब मैं 2 साल से यहाँ पे, मुझे पता है ये बात, आप ना समझिए कि मैं कोई प्रिटेंड कर रहा हूँ, ये आप मुझे, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का क्या दावा है। अब आपने सवाल काफ़ी लोगों से अवैस रज़ी तक तो किया हुआ है, आपने रज़ी भाई तक तो किया हुआ है, मैं इसका क्या जवाब दूंगा? हर बंदे का अपने अंदाज़ होता है बताने का। मेरा तो मुख्तसर ये है कि वो जो अल्लाह ताला हर दौर ज़माने के अंदर जब अल्लाह को ज़रूरत होती है वो एक बंदे को भेज देता है दुनिया की इस्लाह के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस ज़माने के अंदर इस्लाह के लिए भेजा। साथ उन्होंने यही बता दिया कि पिछले नबी ने पेशगोई भी की थी, कुरान में भी है, तो जिसका वक्त था वो मैं हूँ, वक्त था वक्त मसीहा ना किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और आया होता। ये मुख्तसर सा उनका है कि ये वक्त था मसीह के आने का, तो मैं हूँ वो, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। साथ उन्होंने फिर लगा दिया कि जिसकी पेशगोई नबी पाक ने की थी, या जो अल्लाह ताला के सुन्नत है इस तरह भेजना, वो हैं, वो ज़माने की इस्लाह के लिए भेजे गए थे। जिस तरह पीछे अम्बिया 1,24,000 वक्तन फ़ौक़तन आते रहे, इसी तरह ग़ुलाम क़ादियानी अलैहिस्सलाम भी आए हैं, और यही उनका दावा है। जी सर। ये अगर कहा जाए तो ये वो इमाम महदी या वो प्रॉमिस मसाया ईसा इब्न मरियम है जिनका ज़िक्र हमें हदीसों में मिलता है, और जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा ये इनको उस वो है, या फिर ये बताएं कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का को जो इन्होंने ख़ुद दावा किया कि मैं ये हूँ, उसके मुताबिक इन दोनों में से किस चीज़ के मुताबिक परखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्लाह के नबी ने कहा कि ईसा इब्न मरियम है। जी जी, आप करें बात। मैंने कहा उन्होंने खुद लिखा है, मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि मैं वही हूँ जिसकी पेशगोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। तो वही बात, जब एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं वही हूँ, तो फिर हम अपनी तरफ से कैसे कहते वो नहीं है? उसको आप मसीह कह लें, मेहदी कह लें, इमाम मेहदी कह लें, ईसा इब्न मरियम कह लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आने वाले की पेशगोई फरमाई थी, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मुख्तलिफ नाम बताए थे, उसके मुख्तलिफ चीज़ें बताई थी। कहीं पे नबी का है, कहीं ईसा बिन मरियम का है, कहीं इमाम मेहदी। ये फिर मुझे बताएं, ये मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में ज़रूर बिल ज़रूर ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे या तुम में इमाम मेहदी आएंगे, ठीक है, इमाम, चले हम भी इमाम मेहदी की बात करते हैं कि तुम में इमाम मेहदी आएंगे। अब इमाम मेहदी का आना जी और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का ये कहना कि तमाम ये जो मेहदी की तमाम हदीसें मखदूश हैं, पता नहीं ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल किया है, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? जी जी, वो हदीसें मखदूश ही हैं सारी, जितनी भी इधर इमाम मेहदी वाली लिखी हुई हैं ना, सारी वो सारी तो ऐसे ही थी। कोई किसी को कुछ मेहदी लिख रहा, कोई किसी को मेहदी लिख रहा था, तो इसलिए उन्होंने कह दिया था कि वो मखदूश हदीसें हैं सारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई की थी, उनको उन्होंने कहा था ये वाली पेशगोई है, ये वाली सही है, मैं उसके मुताबिक वही हूँ जिसका उन्होंने बताया। इमाम मेहदी, ईसा बिन मरियम जो आपने कहा कि कसम मुझे पैदा करने वाले कि जब तुम ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ, ईसा बिन मरियम जिसकी पेशगोई नबी पाक ने की थी। ये ईसा इब्न मरियम वही वाले हैं जिसकी यार मेरा ख्याल है कि नवा कट्टा खुल गया है। मैंने आपसे बात करनी है एक बार भाई, यार मैं ना दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ, एक ना नया कट्टा खुल गया, मैंने एक बयान दिया, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं आपसे दोबारा आके फिर ना इसी तरह जैसे सुकून से बात करते हैं ना, मैंने चंद सवाल आते हैं आपसे,
ٹھیک ہے سر، آپ آج نواں کٹا بند کر رہے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں، ادھر نہیں تو محمد احمد کی بھی روڈ پہ ہوں گے، وہاں آ جائیے گا. اوکے. اوکے سر، اوکے.